सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? इसका आंसर होगा लैंडमॉन ने। किसने? लैंडमॉन ने दिया। तो 10% प्रवाह नियम क्या है? मान लिया जाए ये तुम्हारा गाछ है, ठीक है, ये तुम्हारा वृक्ष है, ठीक है। तो इससे जो ऊर्जा निकलेगा ये सूर्य से ऊर्जा लेगा ना, ये सूर्य से ऊर्जा लेगा। तो खाना बनाने में जितना इसका जरूरी पड़ा ये लिया, इसके बाद लेने के बाद इससे जो रेस्ट ऊर्जा बचता है ग्लूकोज वगैरह ना, वृक्ष जब खाना बनाता है सूर्य की प्रकाश में, तो खाना बनाने के बाद जो रेस्ट बच जाता है वो सब क्या होता है कि फल वगैरह में बन से चल जाता है, हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इससे यानी वृक्ष से जो आगे ही ऊर्जा जाएगा, मान लिया जाए शाकाहारी में, शाकाहारी से फिर आगे ना, इससे फिर आगे जाएगा। तो इससे जो प्रवाह ऊर्जा जाएगा वो मात्र और मात्र कितना जाएगा? 10% जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? तो किसने दिया? लैंडमॉन ने दिया। देखो ऐसे कौन सी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है ना, तो कोई भी जीव, सभी जीव आरबीसी सबसे पहले होता क्या है? आरबीसी ब्लड में रेड ब्लड सेल ना, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल ना, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका, ये न होता है। तो ऐसे कौन सी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो मात्र और मात्र दो जीव है, ऊंट और लामा। क्या है? ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। और पाया ही कहाँ जाता है? तो पेरू में। कहाँ पाया जाता है? ये पेरू में पाया जाता है। ऊंट और लामा पाया जाता है कहाँ? पेरू में। बाकी कोई भी जीव जो है नहीं है जिसके कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऐसा कोई जीव ही, कोई भी जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में ये क्या है? अपवाद में है, ठीक है। तो पूछेगा कि ऐसे कौन सी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो क्या कहोगे? ऊंट और लामा। ये अपवाद में है। कहाँ पाया जाता है? तो पेरू एक देश का नाम है ना। आरबीसी, कोई भी जीव के आरबीसी में केंद्रक बाकी नहीं पाया जाता है, ये मात्र और मात्र अपवाद में है। जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है? तो सबसे पहले किसी को अगर जहर दे के मार देता है तो डॉक्टर उसका क्या करता है? पोस्टमार्टम करता है ना। तो कौन सा अंग में उसका पॉइजन निकलेगा, जहर निकलेगा, तो इसके लिए क्या करता है? चीर फाड़ करता है सबसे पहले। तो चीर फाड़ जो करता है तो पॉइजन की जांच के लिए लीवर आता है। क्या आता है? लीवर, जिसे हिंदी में हम यकृत कहते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। इसी को ठेठ भाषा में जिगर बोलता है। क्या बोलता है? जिगर। और लीवर को हिपेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिपेट बोलते हैं। और यही अगर यकृत या लीवर खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। सुना होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। तो कहेगा प्रभावित अंग, तो क्या होगा? यकृत हो जाएगा ना। तो हिपेट मानी लीवर, और हिपेटोलॉजी आता है पेट के अध्ययन के लिए ना। तो जिगर ही, इसे जिगर भी बोलते हैं, लीवर है। तो जहर यही लीवर को जांच करता है कि इसमें पॉइजन है कि नहीं है। यकृत को क्या बोलते हैं? हिपेट बोलते हैं। और यही लीवर को हम शरीर का प्रयोगशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। शरीर का प्रयोगशाला कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयोगशाला कहलाता है।
तो शरीर का प्रयोगशाला क्या कहलाएगा? लीवर या यकृत कहलाएगा। कहेगा ये क्या करता है? विष पचा पाता है? तो नहीं, क्या होगा? जहर को नहीं पचा पाता है, यानी खत्म हो जाता है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अब चलते हैं थोड़ा सा वनस्पति विज्ञान में, जिसमें कि पादप उत्तक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पादप उत्तक। तो सबसे पहले उत्तक है क्या, ये तो जानना जरूरी है ना। देखो, पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, इंग्लिश में इसे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लांट TISSUE टिश्यू ना, प्लांट टिश्यू पादप उत्तक। तो ये हमारा उत्तक हो गया, यानी टिश्यू हो गया। तो सबसे पहले उत्तक है क्या चीज, ये जानना जरूरी है। तो समान कार्य तथा समान उत्पत्ति, समान कार्य तथा समान उत्पत्ति को संपादित करने वाली कोशिका के समूह, देखो समान कार्य और समान उत्पत्ति ना, को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ऐसे भी अगर एक लाइन में पूछे तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे ना। उसमें जो है एक समान कार्य करेगा, एक समान उत्पत्ति होगा, यानी रचना के दृष्टि से भी समान होगा, तो उत्तक कहलाएगा। देखो, उत्तक शब्द सबसे पहले किसने दिया? उत्तक शब्द दिया विचंट ने। किसने दिया? विचंट ने। कहेगा उत्तक शब्द किसने दिया? विचंट ने। और उत्तक के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे उत्तक के अध्ययन को। इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहेंगे। हिंदी में अगर फंसाने के लिए दे दे तो औतिकी होगा। क्या होगा? औतिकी। ठीक है, ऐसा ना कि औतकी दे दे कि औतकी किसका अध्ययन है तो क्या कहोगे पता नहीं है, वैसा नहीं करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है कि हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन तो उत्तक का अध्ययन, औतकी किसका अध्ययन तो उत्तक का अध्ययन। हिंदी में औतकी, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी ना। और उत्तक के अध्ययन सबसे पहले इस शाखा का किसने नामकरण किया? तो मायर ने। किसने किया? यानी हिस्टोलॉजी जो है ये उत्तक का अध्ययन, इसका नामकरण किसने किया? कहेंगे नामकरण तो मायर ने। किसने? मायर ने। हिस्टोलॉजी औतकी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाएगा और इसका नामकरण किसने किया? तो मायर ने। कब किया? तो 1819 ईस्वी में। कब किया? 1819 ईस्वी में। बस उत्तक के लिए इतना सा जानकारी रखना जरूरी है कि उत्तक शब्द किसने दिया? तो विचंट ने। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का नामकरण किसने दिया? तो मायर ने। और हिंदी में हिस्टोलॉजी को औतकी बोलते हैं। कब इसका नामकरण किया? 1819 ईस्वी में। उत्तक कहते किसे हैं? तो समान कार्य और समान उत्पत्ति को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी उत्तक का दो भाग, ठीक, उत्तक यानी टिश्यू का दो भाग में हम बांटते हैं। सबसे पहला है विभाज्योतकी उत्तक, दूसरा है अस्थायी उत्तक। ठीक, विभाज्योतकी उत्तक में क्या होता है? इसका नाम से ही पता चल रहा है कि विभाज्य क्या है? विभाज्य यानी बार बार विभाजन की क्रिया होगा इसमें। इसमें अस्थाई यानी कि विभाजन की क्रिया होके जब अस्थाई रूप ले ले तो उस उत्तक को हम क्या कहेंगे? अस्थाई उत्तक ना। इसमें क्या है? विभाज्योतकी उत्तक, इसमें बार बार विभाजन की क्रिया होगा। और कैसे होगा? तो समसूत्री यानी सूत्री विभाजन से।
सूत्री विभाजन से इसका क्रिया बार बार होते रहेगा। विभाज्योत्की उत्तक में सूत्री विभाजन से क्रिया होते रहेगा और अंत में अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। तो दो भाग में उत्तक, एक विभाज्योत्की उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। तो चलते हैं पहला विभाज्योत्की उत्तक। तो पहला क्या है हमारा? विभाज्योत्की उत्तक ना। इसमें बार बार विभाजन की क्रिया होगा, इसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्रिया होगा, इसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्रिया होगा। और ये अवयस्क जीवित कोशिका, अवयस्क जीवित कोशिका की बना होगा। बार बार सूत्री विभाजन की क्रिया होगा, अवयस्क जीवित कोशिका से बना होगा। इसके कोशिका का आकार, कोशिका का आकार अंडाकार बहुभुजी आकार का होगा, आकार से बना होगा ना। कोशिका का आकार अंडाकार बहुभुजी आकार से बना होगा। और इसकी कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा ना, कोशिका भित्ति पाया जाएगा। विभाज्योत्की उत्तक में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब देखो कोशिका, इसके कोशिका कैसे बना होगा? इसके कोशिका घने कण युक्त साइटोप्लाज्म, क्या है? कोशिका द्रव से भरा रहता है। किसे भरा रहेगा? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य से भरा रहेगा। यानी विभाज्योत्की उत्तक का जो कोशिका होगा वो घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरा रहेगा। ठीक, यानी विभाज्योत्की उत्तक का जो कोशिका होगा वो घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरा रहेगा। और कोशिका का आकार जो होगा वो छोटा, यानी छोटे अंडाकार बहुभुजी आकार से बना रहेगा। और इसके कोशिका में बड़ा केंद्रक होगा। क्या होगा इसके कोशिका में? बड़ा केंद्रक होगा। इसमें रसधानी नहीं पाया जाएगा, रसधानी नहीं पाया जाएगा। और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होगा, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होगा। तो कुल मिला के इसमें विभाज्योत्की उत्तक हमारा है। ठीक, इसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्रिया होगा। इसमें अवयस्क जीवित कोशिका से बना होगा, यानी विभाज्योत्की उत्तक जो होगा वो अवयस्क जीवित कोशिका से बना होगा। अवयस्क क्या होता है? मैच्योर, इंग्लिश क्या होता है? मैच्योर। अवयस्क जीवित कोशिका से बना होगा। अब विभाज्योत्की उत्तक के जो कोशिका है, ये कोशिका का आकार कैसा होगा? तो छोटी अंडाकार बहुभुजी आकार से बना होगा ये कोशिका विभाज्योत्की उत्तक का। और कोशिका ये घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म से भरा रहेगा। और इसमें यानी विभाज्योत्की उत्तक में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका में, विभाज्योत्की उत्तक के कोशिका में बड़ा केंद्रक पाया जाता है ना। इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है, न ही अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतर कोशिकीय स्थान मतलब समझते हो कि एक
कोशिका में दूसरे कोशिका के अंदर खाली स्थान ना, तो उसे अंतर कोशिकीय स्थान बोलेंगे। तो विभाज्योतकी ऊतक, सबसे पहला तुम लोग का क्या था? विभाज्योतकी ऊतक, दूसरा था स्थायी ऊतक। तो विभाज्योतकी ऊतक को हम 3 भाग में बांटेंगे और यही 3 भाग से अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आते रहता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई डिफेंस विभाग का पुलिस हो। तो विभाज्योतकी ऊतक को हम 3 भाग में बांटेंगे, एक शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, दूसरा पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक और तीसरा अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक। देखो इसके पहला जो शब्द है इसी से पता चल रहा है हमारा कि कहाँ का ये ऊतक है ना। देखो शीर्षस्थ, शीर्षस्थ मानी यानी शीर्षस्थ का मतलब क्या होगा कि शीर्ष ना, यानी पेड़ पौधा है, अगर ये हमारा ये हमारा पेड़ है, तो शीर्षस्थ इसका क्या होगा? सबसे ऊपर ये होगा ना, इस जगह जो होगा यही हमारा शीर्ष होगा। तो शीर्षस्थ यानी सबसे शीर्ष में जो ऊतक होगा इस सब में, वो क्या होगा? शीर्षस्थ, या नीचे जड़ रहता है तो शीर्षस्थ, शीर्ष ऊपर। इसके बाद देखो पार्श्व, पार्श्व मतलब पीछे ना, और अंतर्वेशी, अंतर मतलब अंदर। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक यानी शीर्ष का बात चल रहा है, ये पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक यानी पीछे का भाग का पता चल रहा है ना, ये अंतर्वेशी यानी अंतर यानी अंदर, अंदर का पार्ट का पता चल रहा है। तो ये तीनों ऊतक से यहाँ से हम दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन एक एक करके हम तीनों का भी कार्य बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे। तो चलते हैं। पहला देखो ये हमारा जो है विभाज्योतकी ऊतक का पहला टॉपिक है, शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक। तो सबसे पहले इसका कार्य क्या है कि तने एवं जड़ में पाया जाता है। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक कहाँ पाया जाता है? तने एवं जड़ के शीर्ष में। कहाँ? जड़ के शीर्ष। तने एवं जड़ के शीर्ष में पाया जाता है। तने एवं जड़ के शीर्ष में पाया जाता है और इससे लंबाई में वृद्धि होता है। क्या होता है? लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि होता है। ये प्राथमिक ऊतक का निर्माण करता है। किसका करता है? प्राथमिक ऊतक का निर्माण करता है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक में सबसे पहले कहाँ ये पाया जाता है? तो तने एवं जड़ के शीर्ष में पाया जाता है, लंबाई में वृद्धि करता है, प्राथमिक ऊतक का निर्माण करता है और अंत में अस्थायी ऊतक में बदलता है। क्या करता है? विभाज्योतकी ऊतक से अस्थायी ऊतक में बदल जाता है, अस्थायी ऊतक में बदलना। तो दूसरा है पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक। ठीक, तो पहला का उल्टा चलो। सबसे पहले उसमें क्या लिखे थे कि तने एवं जड़ के, उसमें था शीर्ष में, तो यहाँ पार्श्व में, पार्श्व में पाया जाता है ना, या वृद्धि करता है। इसके बाद दूसरा चलो, उसमें क्या लिखाए थे? लंबाई में वृद्धि होता है ना, इसमें दो चौड़ाई में वृद्धि होता है। उसमें प्राथमिक ऊतक का निर्माण कर रहा था ना, इसमें द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक ऊतक का निर्माण करता है। और
इसमें संवहनी कार्य करता है। क्या करता है? संवहनी। संवहनी उत्तक का निर्माण करता है। संवहनी उत्तक का निर्माण करता है। अब बोलोगे संवहनी उत्तक क्या है? इसमें संवहनी कार्य होगा। किसका? भोजन का। भोजन का संवहनी कार्य होगा। भोजन का संवहनी कार्य होगा। और अगर भोजन का संवहनी कार्य का जब नाम आया तो याद रखना कि जल जो है ग्रहण करता है पौधे जो से जल, जो से जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा। और खाद्य पदार्थ रहेगा, खाद्य पदार्थ तो फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा। देखो, जल ग्रहण करेगा जाइलम के द्वारा, खाद्य पदार्थ ग्रहण करेगा फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा। लेकिन अगर कच्चे खाद्य पदार्थ आ जाए, अगर कच्चे खाद्य पदार्थ आ जाए, खाद्य पदार्थ, तब यही जाइलम के द्वारा होगा। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना है जो कि हम आगे हो सकता है बताएंगे। ये सब जटिल उत्तक का कार्य है, तो आगे बताएंगे। तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योत्की उत्तक। आज 22 अप्रैल है और पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है? पेड़ पौधे। पृथ्वी पर जब हम लोग हैं तो पृथ्वी पर वायुमंडल से आने वाली पराबैंगनी किरण से रक्षा ओजोन परत करता है, और इसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन जो मिलता है वो पेड़ पौधे से मिलता है। तो इसलिए पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योत्की उत्तक। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले अंतर्वेशी विभाज्योत्की उत्तक, ये अस्थाई उत्तक के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अस्थाई उत्तक के बीच में पाया जाता है। दूसरा नंबर इसमें है अस्थाई उत्तक का निर्माण करता है। अस्थाई उत्तक का निर्माण करता है। तीसरा है पत्तियों के आधार तथा टहनी के पर्व नोड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यानी अंतर्वेशी विभाज्योत्की उत्तक है, अस्थाई उत्तक के बीच में पाया जाता है ना। अस्थाई उत्तक का निर्माण करता है, और यह अस्थाई उत्तक का निर्माण, ये विभाज्योत्की उत्तक में तीनों अंत में जाके अस्थाई उत्तक का ही निर्माण करता है। ठीक। और तीसरा है कि यह पत्तियों के आधार तथा टहनी के पर्व में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में नोड बोलते हैं ना।